सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे क्रिटिकल एंड सबसे बड़ी चीज जिसके लिए दुनिया जहान पागल है, सब सब पीछे पड़े, इज मनी, right? So what's been your relation with money, especially during the struggling years? Because I think that is where the money plays the make or break game. आपको एक बार पैसा बनाना आ जाएगा उस टाइम पे, तो फिर आप निकाल लेते हो, सर्वाइव कर जाते हो, राइट? सो हाउ's been your relation with money, at least especially at that early age? And again, what advice would you give to young people from the money management, earning money point of view, especially during the struggling years? एक बार सेट हो गए तो फिर तो पैसा of course it comes. नहीं, सो वहां पे भी ऐसा नहीं है। एक बार ही सेट हो गए तो फिर इन दिस इंडस्ट्री रोज नया कुआं खोदो और रोज वहां से पानी निकालो। दैट इज व्हाट हैपेंस। एंड और वो ना आपकी नेचर में आ जाता है, वो आपकी लाइफस्टाइल में आ जाता है, आपके करियर में अपने आप ही आ जाता है कि भाई मतलब सबकॉन्शियसली आपको रोज कुएं खोदने हैं, पानी निकले ना निकले, आज निकालना है कल, कल निकालना है परसों। हाय साहिल, गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो, कैसे हो यार? मैं बहुत अच्छा हूँ। So Sahil is an Indian YouTuber, a television host and an actor. He is prior to running his own YouTube channel called Khatarnak, not Khatarnak, Khatarnak, but yeah, it's seriously dangerous. He used to work with a content creation company called Being Indian. Sahil has been a radio jockey and a successful TV host, where they hosted shows like Dance in Dance, India's Raw Talent, India's Got Talent, and a few other sports events. He's a sport enthusiast himself. Most importantly, and this is something all of you should listen, Sahil plays the role of Sayyid Kirmani in Kabir's Khan 83, which was technically supposed to release somewhere in the month of April, but now got delayed. And it's a pleasure for me once again to host a man who calls himself a master of all and jack of none. So once again, thank you, Sahil, for joining us today. And let's get started. सर थैंक यू सो मच। इतनी इज्जत तो मेरे घर वालों ने नहीं दी आज तक। Nahin, you deserve it, sir. So let me start with the first very basic question, right? How come you landed into this media industry? Like, how was your journey? Where did it all started? We know of a few things about you, but let's hear from the horse's mouth. How come you came into the media industry, and how's been things going so far? Yeah, so when I was in college, तो मैं थिएटर करता होता था। एंड मैंने थिएटर करना भी इसलिए शुरू किया क्योंकि मैं +1 फेल हो गया था। तो अच्छा, okay. मेरे को था कि यार अब क्या करना है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अच्छा, थिएटर के ऑडिशंस आए तो मैं थिएटर करना शुरू कर दिया। वंस आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर, तो आई रियलाइज्ड यार ये तो अंदर बड़ा सॉलिड कीड़ा है, इस कीड़े को तो शांत करना चाहिए, इसके तो पीछे भागना चाहिए, इसमें कुछ तो बात है। तो फाइनली आई डिसाइडेड कि नहीं, मेरे को थिएटर तो करना ही करना है। रेडियो के ऑडिशन हो तो मुझे रेडियो जॉकी भी बनना है। तो फिर मैं रेडियो जॉकी बना। फनली इनफ, I mean, I say honestly, funnily enough, because I was literally like 18, 19 years old when my show was #1 show. I was the #1 jock in Chandigarh. तो मैं तो खुद ही नहीं बिलीव कर पाया था कि ये कैसे हो गया। फिर उसके बाद मैंने रियलाइज किया यार कीड़ा तो बड़ा सॉलिड है यार तेरे में। अगर 18-19 की उम्र में तेरा #1 शो हो सकता है तो लाइफ में कुछ तो कर सकता है इस स्ट्रीम में, इस इंडस्ट्री में। सही बात है, सही बात है। बोरिया बिस्तरा उठाते हैं, बॉम्बे चलते हैं। बॉम्बे आया मैं। बॉम्बे आके फिर मेरे को एक बहुत बड़ा रेडियो जॉकी मिला, इंडियाज #1 रेडियो जॉकी। और उन्होंने बोला यार देख, तेरे को पता है मेरे पास गिफ्ट ऑफ द गैब है। मैंने कहा हाँ है सर। तो मैं तेरे को 2 राय दे सकता हूँ, पर मैं तेरे को वही राय दूंगा जो तेरे को सूट करती है। वो ये है, तब तक छोटे तालाब की बड़ी मछली बन के रहेगा, बड़े तालाब में आ और बड़ी मछलियों को खा और फिर और बड़ा बन जा। मैं तेरे को दूसरी तरफ भी सिखा सकता था और समझा सकता था कि अरे भाई अच्छा है ना, छोटे तालाब की बड़ी मछली बन के रहेगा, हमेशा राजा बन के रहेगा, नहीं। बट he saw what I thought was in me, and he saw that, and he advised according to these things, and I think that was a major breakthrough for me. That kind of a suggestion coming from that person who's a stalwart in the industry himself. And once that happened, I think slowly and steadily, I started building on a lot of work. I started giving a lot of auditions, and I bagged my first television role. It was of a prankster in a show called Day Trap. So from Day Trap, a lot of other comedy shows happened. From that, DJing happened. From that, Being Indian happened. Writing happened, and now anchoring is happening. And from that only,
films are happening. कि अगर आप ये नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते? ठीक है, बिकॉज और क्या ये इट वाज जस्ट बाय लक और यू एज अ किड कुड रियलाइज द स्किल सेट? मेरे को ये भी समझना है थोड़ा सा आपसे। यार मैं अगर ये नहीं कर रहा होता ना तो मैं शायद बिजनेस कर रहा होता डैड का, ओके उसको फ्लरिश कर रहा होता, क्योंकि मेरे को इतना जरूर पता था कि मैं किसी भी काम में अगर हाथ डालूंगा तो मेरे को एवरेज नहीं रहना है। ओके एवरेज होके मजा नहीं आता लाइफ में, मुझे नहीं आता पर्सनली। मेरे को ठीक अगर बिजनेस भी करना है तो मेरे को गद्दी पे नहीं बैठना है, मेरे को मतलब उसको बढ़ाते रहना है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं चौथ। मेरे को, मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे वो। नॉट दैट आई एम फेम हंगरी और सक्सेस हंगरी, बट यार आप अगर दिन के 8 घंटे लगा रहे हो किसी चीज में तो फिर उसको अच्छे से क्यों नहीं करते शार्पली? And that is my problem with a lot of 9 to 5 people also who are watching this. They'll also राइट understand कि यार आप जॉब कर रहे हो, करो, प्लीज करो, जी हाँ या नो, आपको अपना कर्मा करना जरूरी है, आपको अपने काम करना जरूरी है। बट अगर उसमें अपना 110% नहीं दिया तो फिर वो 110% बचा के किसके लिए रखा है? मतलब व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट काइंड ऑफ वर्क, दैट काइंड ऑफ टाइम स्पेंडिंग? आप 8 घंटे बिता भी रहे हो पर अपना बेस्ट भी नहीं दे रहे हो, तो फिर ये लाइफ में मतलब क्या चल क्या रहा है ब्रो? सो I would have excelled in business for sure. I mean, this is also business, but in the end, like I would have done a lot more. Like I remember when I was in +1, I have an elder brother. So बड़े भैया MBA करने गए थे तो डैड वाज लाइक कि हाँ MBA 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 और खर्चा भी हो गया, चलो खर्चा होगा, खर्चा हो गया। तो आई वाज लाइक देखो डैड, मतलब इतना दिमाग था मेरे में, मैंने कहा मेरे को MBA चाहे करवाओ ना करवाओ, वही पैसे बिजनेस में डाल के उसको और बड़ा कर दो। बताओ, आप चंडीगढ़ में बिजनेस कर रहे हो ना, मेरे को दिल्ली में खोल दो, आई वुड सही नॉट बात। हैव अ प्रॉब्लम, बट वही पैसे लेके कर दो। सो इतना दिमाग था, सो या बिजनेस कर रहा होता। What is that one thing that Sahil Khattar hasn't done yet or wants to do? या ऐसी क्या चीजें मीडिया में जो साहिल खट्टर नहीं कर सकता? यार बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं कर सकता, but one thing that I really want to do, which looks like the next step or the next to next step, is जैसे सेथ रोगन है, साशा बैरन कोहन है, एडम राइट सैंडलर है, अपनी फिल्में लिखते हैं, उसमें एक्ट भी करते हैं, उसको प्रोड्यूस भी करते हैं, तो वो वाला स्पेस मैं लेना चाहता हूं। एंड आई नो फॉर श्योर कि वो मतलब ऐसा 2-3 स्टेप ही दूर है, अच्छा ज्यादा से ज्यादा 1-2 साल। तो दैट्स द एस्पिरेशन, वो कुछ सालों में फिर यू विल गेट देयर। वो हाँ, मतलब वो इंस्पिरेशन ये लोग हैं, एस्पिरेशन मेरी अपनी है और वो हो जाएगा। एंड फैंटास्टिक। उसकी तरफ चल रहा है काम, एंड आई थिंक द लॉकडाउन हैज बीन वेरी इंस्ट्रूमेंटल फॉर दैट। लाइक आई स्टार्टेड राइटिंग अ लॉट, ओ आई यूज्ड टू राइट अ लॉट बिफोर। a lot of people don't know कि मैंने बहुत सारे टीवी शोज लिखे हैं, बहुत सारा फिक्शन लिखा है, बहुत सारा डिजिटल लिखा है, and now is the time that I'm turning a new leaf when it comes to writing. राइट And I want to tell stories which nobody has heard. I want to create stories, fabricate them in a way where people think, wow, yaar, ye humne kyun nahi socha? Mix genres that nobody could think, where somebody can come up with those things. जैसे horror comedy एक genre है, वैसे ऐसे ऐसे genres, mixing these genres where people don't even know where the next punch is coming from. तो उसके ऊपर So ध्यान ज्यादा है। do you think your funny your command over funny thing and your vox pop experience, that you understand what people need, gives you an edge in writing also while creating all this stuff? No, what gives me an edge is the acumen. What gives me an edge is the amount of content I have watched. What gives me Okay. an edge is the amount of study that I have done on writing. And it doesn't even need to be comedy. It can be all kinds of writing. Okay. The edge, yes, I have some experience. I go out and talk to a lot of people, like you said. But the edge is also of a lot of paschatap. मतलब जो अच्छा घंटों बिता दिए ना, ये एक घटिया तरीके का कंटेंट देखने में कि ये नहीं करना है। ओके तो वो वाली जो थ्योरी है वो भी बड़ी काम आई है कि वो देखना भी जरूरी है कि भाई क्या नहीं करना है। सो बहुत सारी चीजें हैं जो उसके पीछे गई है। सो इट कांट बी जस्ट लाइक, आई कांट जस्ट गिव इट टू वॉक्स पॉप और अदर एंकरिंग जॉब्स। आपकी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो एक
एक स्टूडेंट को या एक नए मीडिया एंथुजियास्ट को आनी चाहिए टू गेट इनटू द मीडिया स्पेस, वेदर इट्स रेडियो, वेदर इट्स डिजिटल कंटेंट, वेदर इट इज, और maybe if you want to break it, you can break it into individual professions, or maybe you can say tell me combine together, what are the critical skill sets people should learn? यार और कुछ हो ना हो, I think you said it in your question itself. You should be a forever student. You should Okay. be so curious about so many things that you need to keep learning, keep reinventing. You see a lot of talents who are not very relevant right now, who are doing work which is not taking them anywhere. That is because they are not learning by the hour. They are not learning every day. They thought कि हाँ यार हमारा तो हो गया, हमने तो ये कर लिया, वाह, और हम तो अब यही पोजीशन बना के बैठेंगे. ऐसा कभी नहीं होता है. And to start off your career also, you need to learn about everything. To execute, you need to learn about everything. To take it ahead, you need to learn about everything. And when I say learning and becoming forever student, I don't mean learn you know anything and everything, but whatever is related to your field, just Right. go ahead and gather information. अगर किसी कंपनी ने किसी और कंपनी को टेक ओवर किया है और वो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, तो तुम्हें क्यों ना फिगर पता हो यार. Just go ahead and check the figure. It's fine. It's on Google. If it's not Right. on Google, it's on Crunchbase. There are so Right. many things Right. that are there, right? So बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोगों को इनकलकेट करनी चाहिए अपने में. लोगों को देखनी चाहिए कि यार ये सारे स्किल्स हैं जो मैं डेवलप कर सकता हूं. सो बट नथिंग बीट्स फॉर एवर स्टूडेंट, नथिंग बीट्स फॉर एवर लर्निंग, नथिंग विल बीट ऑल ऑफ इट. बट वन थिंग दैट आई ऑलवेज टेल एवरीबडी इज कि यार आप अगर ड्रीम बिग कर रहे हो टू बिकम whoever you are, it's great. Please dream big. This is how life should be. But do not forget to execute your plans. Do not Right. forget to be sharp. Do not forget to be intelligent and plan well. You want to achieve your dream ना, घर बैठे बैठे थोड़ी अचीव होगी ड्रीम्स. So content creation across, a show like Expedition, where you're interviewing and then being with people. Then content creation as across anchoring, content creation across Vox Pop, what you do on Khatarnak. इन सब में या रेडियो, इन सब में कितना फर्क है? या एक बेस, एक अगर मैं एक कॉमन जिसको हम कह सकते हैं लीस्ट मिनिमम कॉमन प्लान, वो एक अगर किसी को बनाना है अपने लिए, तो वो क्या होना चाहिए? जब फिक्शन करते हैं ना लोग, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती. You want to be of a gray shade, it's fine. If your character is negative, it's totally cool. Just go ahead and do it. But when you create non-fiction content, you want to be known for one thing, and that is, in my case, that is quirkiness. I don't want to be one of those blah anchors who sits and says, आइए देखते हैं अगला कौन है, no, तालियां हो जाए इनके लिए. No, I'm somebody who wants to add up to a lot of content. So Right. when it comes to all these shows, I knew for a fact कि मेरे को इसमें quirkiness डालनी ही डालनी है. बाकी फॉर्मेट की जो फॉर्मेट जो सैक्रोसैंक्ट है वो रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है. I want to understand from your side कि इनके अलावा और क्या चीजें, एक बेसिक मिनिमम क्या चीज आनी चाहिए एक पोटेंशियल एस्पायरिंग मीडिया एंथुसियास्ट को? यार कीड़ा होना चाहिए, बस कीड़ा होना चाहिए. I mean, if you want to perform in front of the camera, you should have that zeal, you should have the energy, you should have the zest, you should figure out कि यार ये करना है तो ऐसे करना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे करता था. Supposedly if I look up to रणवीर सिंह, तो मैं बिल्कुल उसको कॉपी नहीं करूंगा, बट मैं कहूंगा यार इसने इतनी अच्छी एनर्जी डाली है. वो मल्हारी जो गाना है उसमें रणवीर का एक वॉक है, हाँ, यू नो दैट वॉक. तो हर कोई चाहता है कि यार वैसा वॉक होना चाहिए हमारे गाने में भी आने वाले फ्यूचर में. पर मैं एकदम सीधा कॉपी नहीं कर दूंगा ना, मैं उसका फॉर्म समझूंगा. मैं देखूंगा कि उसमें कितना वीर रस यूज हुआ है, मैं देखूंगा कि उसमें वॉक में क्या पेस थी, क्या एनर्जी थी, कैसे उसने होल्ड किया, फिर उसके बाद कैसे लैश आउट किया. सो वो सारी चीजें देख के फिर मैं खुद में वो ढालने की कोशिश करूंगा, रादर देन कॉपीइंग हिम. सो वो जो कीड़ा है ना, वो आपको शांत करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आई थिंक आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग in terms of having a skill set, but one thing that nobody can take, you know, a lot many times people used to say ke, oh, what is more important, talent or hard work? Okay. I would say hard work. And it has been proven time to time. There are so many
there are so many actors out there, there are so many performers out there where a lot of people question, यार ये तो इतना talented नहीं है, या ये तो एक्टर है पर ये एक्टिंग में नहीं ढंग से कर सकता. काफी सारे लोग कहते हैं काफी सारे एक्टर्स के बारे में. But you know what is the quality that keeps them afloat in the industry is their dedication and hard work. Okay. Is their willingness to improve. It's their willingness to improvise as well. So when people say कि यार ये क्यों इतना चल रहा है, इसको इतनी फिल्में क्यों मिल रही है, या इसको तो एक्टिंग आती नहीं है, वो ये नहीं देख रहे हैं कि उसके पीछे वो 8-8 घंटे लगा रहा है. सही बात है. 8 घंटे अगर काम भी कर रहा है तो 8 घंटे वो बिहाइंड द सीन काम भी कर रहा है उस चीज पे. और वो वही लोग देखते हैं जो फिल्में बना रहे हैं, वो वही लोग देखते हैं जो शोज बना रहे हैं, वो ज्यादा लोग देखते नहीं. सो मेरा ये कहना था कि यार अगर मेरे में लोग कहते हैं टैलेंट है, मैं नहीं कह रहा कि टैलेंट है या नहीं है, बट अगर लोग कहते हैं टैलेंट है तो मैं अगर हार्डवर्क इसके साथ कंबाइन कर दूं तो लाइफ कहां से कहां चली जाए. Yes. Other than skill, other than hustle, and you've already spoken about this, other than jugaad, kid and everything, tell me one hack, ठीक है, which people can apply, या एक ऐसा hack जो आपने apply किया हो या जो लोग apply कर सकते हैं इस industry में. What's that one goal? What's that one trump card, one hack? Is there any, or maybe if you want to skip, you can skip, but I just want to know from your learning, understanding. I'm also thinking, what's that one hack? Okay. I think finding happiness in rejections. Okay. Cold calling. Okay. And not feeling bad when the cold call doesn't go through. Like, still there are so many cold calls that go from places to places, and everybody's like, cool yaar, हाँ ठीक है, कोई problem नहीं है. I'm so bloody sure कि I mean, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स का भी कोई ना कोई फोन नहीं उठाता होगा या बोलता होगा हाय सर इज बिजी, ही विल कॉल यू बैक. तो हम लोग कौन है यार? सही बात है. एंड ऑब्जर्वेशन, ओ भाई, ऑब्जर्वेशन. When I was freshly like number 1 jock or number 1 show in Chandigarh as a radio jockey, मेरे को कीड़ा चढ़ा कि यार मेरे को दिल्ली में जॉब लेनी है. मैं गया चंडीगढ़ से दिल्ली, बिकॉज मुझे था यार अब क्या करना है यार, चंडीगढ़ में तो नंबर 1 हो गए ना, और बड़ी जल्दी हो गए, तो फिर और जल्दी दिल्ली में भी नंबर 1 होते. तो दिल्ली चला गया, बिकॉज दिल्ली वाज अ बिग सिटी फॉर रेडियो. लाइक द पैकेजेस और द पे ग्रेड्स वर हायर देन बॉम्बे इटसेल्फ. लाइक इवन नाउ बॉम्बे की ये जो हाल है, आई फील एंड वॉट एवर मेरी इंफॉर्मेशन कहती है कि दिल्ली हैज बेटर पे पैकेजेस ऑन रेडियो फॉर श्योर. सो मैंने अपने बैग में कुछ 10 सीवीज डाले. सीवीज डाल के मैं मेट्रो में चढ़ा, सारे एड्रेस निकाले एक पेपर पे, और एक एक करके विजिट करने लग गया. कोई 3-4 दिन की छुट्टी लेके अपने चंडीगढ़ वाले रेडियो स्टेशन से. मैं गया, एक रेडियो स्टेशन किसी ने ज्यादा हवा नहीं दी, दूसरे रेडियो स्टेशन किसी ने धक्के मार के निकाल दिया, तीसरे रेडियो स्टेशन सर बिजी है, मैम बिजी है, पापा बिजी है, मम्मी बिजी है, पूरी कंट्री बिजी है, हम आपसे नहीं मिल सकते. ठीक है. फिर सारे रिजेक्शन लेने के बाद ना, जाते जाते इन द मेट्रो आई रियलाइज्ड यार मैं रेडियो सुन रहा था कि यार ये फ्रीक्वेंसी तो रह गई. तो मैंने कहा यार इसका ऑफिस का एड्रेस क्या है? अरे इसका तो मैंने एड्रेस भी नहीं लिखा. सो देन आई वेंट टू गूगल, आई टुक द एड्रेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग कि यार लास्ट एक दाव है, चलो खेल लेते हैं, उसमें क्या है. वो ऑब्जर्व किया, मैं गया उनके ऑफिस पहुंचा, और वो रास्ते में ही था, कुदरती. वहां मैं गया तो बाहर, अब मेरे को है कि मेरे को 10 जगह से धक्के पड़ चुके हैं, तो अब मेरे को थोड़ा शार्प रहना है, स्मार्टली करना है जो करना है. तो मैंने देखा कि किसी ने ना बाहर ऐसे दरवाजे से कोई निकला, और उसने ना प्लेन व्हाइट कलर का एक्सेस डाला हुआ, जिसके ऊपर अपनी फोटो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो मैं बात करने लगा, मैंने कहा नहीं, इससे नहीं बात करनी, क्योंकि इसके पास तो प्लेन व्हाइट एक्सेस है ना, ये थोड़ी मेरा कुछ कर पाएगा. अच्छा. आने वाले एक दो बंदे आए, एक तीसरा बंदा आया, उसका ना वो फोटो वाला एक्सेस था, और ऊपर रेडियो स्टेशन का नाम वो सब फुल लिखा हुआ. मैंने कहा तो मतलब ऐसे नहीं बोला था, मैंने ऐसे बोला था सर. सो
I went up to him and I told him कि bro, I'm from Chandigarh, number one marketing फालतू. सोचो 20 साल के लौंडे को फालतू मार्केटिंग करनी आती थी. मैंने उसको बोला कि यार ऐसे कहता, बड़े एटीट्यूड से उसने बोला रुको मैं देख के बताता हूँ, अपना सीवी दे दो. उसने सीवी ले लिया, अंदर गया, प्रोड्यूसर आई उसकी. प्रोड्यूसर इज द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ क्रिएटिव्स. तो उसने फिर सीवी देखा, हाँ अच्छा ठीक है. ओ मैंने कहा, फिर उसको बताया कि मैं इंटरस्टिशियल्स भी करता हूँ, मैं बड़ी सारी आवाजें भी निकाल लेता हूँ, बहुत सारी मिमिक्री भी कर लेता हूँ, ये वो फलाना ढमकाना, राइटिंग फुल बेचा. वो कहती अच्छा ठीक है तो आओ तुम्हें 2 मिनट का तुम्हारा ऑडिशन ले लेती हूँ. मैं गया, वही सेम वो बंदा ना साउंड इंजीनियर निकला पहले वाला, उसने मेरा ऑडिशन लिया, मैंने ऑडिशन दिया. वो कहते अच्छा वेट, वो ऑडिशन के बीच में ही प्रोग्रामिंग हेड को बुला के लाए, बिकॉज द ऑडिशन वाज गोइंग सो वेल. उसके बाद द प्रोग्रामिंग हेड सेड कि अच्छा ठीक है अब रुको, ऑडिशन आपका कंप्लीट हो गया, कम लेट्स हैव अ चैट. मेरे को अपने ऑफिस में ले गया एंड देन वी एक्चुअली डिस्कस्ड अच्छा क्या करना है, लाइफ क्या क्या सीन है, तुम तो कॉलेज में पढ़ते हो, तुम्हारे साथ क्या होगा आगे, तुम दिल्ली क्यों आना चाहते हो. तो मैंने बोला यार क्यों, ग्रोथ के लिए आना चाहता हूँ, ये है वो है. कहते अच्छा ठीक है परसों आ जाना, स्टेशन हेड से मिलाता हूँ. स्टेशन हेड से मिलने क्या भाई, नौकरी ले ली मैंने. ओके. आई लिटरली वॉक्ड into a Delhi radio station, a private radio station, and I walked away with a job offer. And I don't think it has ever happened in anybody's life like this. So observations in this story, what I wanted to tell you guys was कि जिस तरीके की ऑब्जर्वेशन हैं या जिस तरीके का वो जो दिमाग खुराफात काम किया है, मार्केटिंग आई है, समझ आई है, नोटिस किया है बहुत सारी चीजों को, और जो सही चीजें हैं वो बोलनी चाहिए और वही बोली हैं, तो वो मुझे लगता है कि सब में होनी भी चाहिए. एक चंडीगढ़ के नंबर 1 रेडियो जॉकी who was pretty famous and people knew him को जब ऑडिशन देने के लिए बोला गया तो उसका रिएक्शन क्या था, या वो सिचुएशन आपने कैसे टैकल करी? बिकॉज कई बार होता है व्हेन वी हैव रीच्ड अ सर्टेन हाइट, वी हैव सम लेवल ऑफ ईगो, अरे यार मेरे को क्यों नहीं बोल रहा, मेरे को क्यों नहीं जवाब दे रहा, अच्छा मेरा ऑडिशन लेगा. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट माइंडसेट आल्सो फ्रॉम यू. क्या आपका वो क्या 20 साल के लड़के का अलग माइंडसेट था, क्या अब आपका 10-15 साल इनटू द कोर इंडस्ट्री अलग माइंडसेट है, क्या लगता है आपको? यार मेरे को तब भी कुछ नहीं फील हुआ था, मेरे को अब भी कुछ नहीं फील होता है. अच्छा. बहुत सारा ऐसा काम होता है जो कि ऑडिशंस के थ्रू ही मिलता है. यू कांट रियली हेल्प इट. नाउ इज द टाइम व्हेन देयर इज नोबडी हु कॉल्स अप एंड सेज कि हाँ ठीक है सर आप अपना टेस्ट दे दीजिए, भैया आप अपना ये कर दीजिए, साहिल प्लीज योर ऑडिशन, अनलेस दे हैव नॉट सीन मी इन दोस शेड्स. राइट. अगर मेरे को साइको किलर हुज अ पुलिस ऑफिसर का जिसका ग्रे शेड है वो आज तक किसी ने देखा नहीं है, तो ऑब्वियसली आई विल गो अहेड एंड ऑडिशन, आई विल गो अहेड एंड टेस्ट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि यार मैं कभी ऑडिशन से भागा नहीं हूं, मैं कभी टेस्ट से भागा नहीं हूं. जहां वैलिड है प्लीज लो. अगर कोई मुझे कहेगा यार एक क्वर्की एड है, आप करना चाहोगे, हाँ करना चाहेंगे, आप अपना टेस्ट भेज दो, मैं कहूंगा क्यों भेजूं, मेरा सारा काम इंस्टाग्राम पे है, मेरा सारा काम यूट्यूब पे है, आप वहां जाके देख लो ना यार. उस 20 साल के बच्चे को जो ऑलरेडी एक पीक पर है अपने शहर में, ही इज द नंबर 1 जॉकी, उसका क्या फीलिंग था या क्या हो सकता था, मतलब हाउ डू टैकल दी सिचुएशंस? उसको सिर्फ और सिर्फ काम चाहिए था, उसको सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की वो एक जॉब दिख रही थी. अच्छा. वो 20 साल का लौंडा, he didn't have a problem with 10 auditions, आप 10 करवा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. And now also when it's about something that I really want to pursue, मतलब मेरे लिए दीवार आपने खड़ी कर दी है, मैं कह रहा हूं मेरे पास कोई औजार भी नहीं है, मैं हाथ और सर से ही तोड़ दूंगा. That is what auditions are like. कितनी ऐसी बारी ऐसा होता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, if I'm gunning for a role ना, I will go and audition. मैं डायरेक्टर से 50 बारी बात करूंगा कैरेक्टर को लेकर, even if he probably goes ahead and feels irritated, it's fine. You should be clear. It's like clearing your doubts in class, right? Right. मतलब एक जो क्वेश्चन होता है, काफी लोगों ने बोला है ना कि यार
if you don't understand something and still you stay silent, then you're a fool for life. Right. You don't understand something and ask a question, you're a fool for that 1 second. Hmm. Hmm. Choose. Hmm. Huh. So that is what I also choose. Let's talk about failures and learnings, because I'm sure any intelligent guy, and of course somebody like you who's so accomplished, would definitely take failures as a milestone and would build upon that and learn a lot. So let's talk about that a bit. 1000 प्रोजेक्ट हैं जिसके आप पार्ट बनना चाहते हो, जिसका लोग चाहते हैं आप पार्ट बने, उसमें से 5 का एक्चुअली आप पार्ट बनते हो. 5 में से 1 5 में से 1 आपका करियर डिफाइन करता है. So when it comes to failures, 995 are all learnings. ये कैसे करना है? How to convert the next 1000 में से 10, फिर next 1000 में से 15. So every rejection is a learning. Every moment when you don't get what you really want is a learning. Like for me, one of the biggest learnings was the year 2013-14. Yeah, 13-14 was a big learning year because I had I think मेरी VJing उसी टाइम खत्म हुई थी, and I was trying to think कि क्या करना है, what is next. और 1 साल तक मेरे पास काम ही नहीं था. उसके बाद बीइंग इंडियन आया, and that is when I realized कि ब्रो, जो कुछ चीजें तूने पहले छोड़ी है ना, वो तो चुपचाप कर लेनी चाहिए थी. इतनी जल्दी इतना चूजी होके क्या किया तूने? I honestly feel I let go of at least 2 really good years in my life. Okay. मतलब I could have taken those 2 years to another level. Instead, I just like chose to sit, relax, like flash money, which doesn't ever work, which was very stupid of me. I could have done 10,000 things and I could have reached out to 50,000 other people, but I don't know why I didn't do that. But now, when I'm 5 years wiser, 5 years older, 5 years smarter, 5 years intelligent, I don't think I let even 2 hours go idle. At that time, I was like, so I was a VJ with the channel, and they had got me a contract, but there was no work. So I was getting paid to sit at home. Okay. I should have thought, bro, कि यार अच्छा है ना, ये तो मिल ही रहा है घर बैठे बैठे, और जाके ले आ, तो मेरा फ्यूचर सेट हो जाता. कहां वो 6 महीने 1 साल का एक ब्रैकेट ही बन के रह गया. तो उसके बाद फिर मेरे पास काम नहीं है, अब क्या करें? ये तो क्रोएशिया रीचिंग द फाइनल्स हो गया इन द वर्ल्ड कप. अब तो खेले थे ब्रो. राइट. फिर बीइंग इंडियन आया. फिर बीइंग इंडियन के टाइम से आई मेड श्योर कि ब्रो, ये साल की तो प्लानिंग है, अगला साल क्या करना है ये सोच के रखो, ये सोच के रखना. जैसे मैंने पिछले साल सोच के रखा था कि यार 83 आ जाएगी, तो अब इस साल फिल्में करनी है. सही था, प्लान एकदम सेट था, सब ट्रैक पे चल रहा था. सही बात है. सडनली लॉकडाउन आ गया. लॉकडाउन आने के बाद मैंने रियलाइज किया, ब्रो अगले 2 साल और डिजिटल कंटेंट तो करना ही करना है. बाकी और कुछ करो ना करो, बिकॉज दिस इज व्हाट एवरीबॉडी इज गेटिंग इनटू एंड दिस इज व्हाट द फ्यूचर लुक्स लाइक, एंड इट्स टोटली इन माय कंट्रोल. द कंटेंट इज इन माय कंट्रोल and there is nobody else who can dictate whatever I want to do. Right. Plans change, and according to failures, you learn, and then if you don't yearn, then how will you earn? Right. Fantastic. Good quote. So कोविड के कारण इंडस्ट्री में क्या शिफ्ट आया है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज में क्या शिफ्ट है, और आपको फ्यूचर कैसा लगता है? हाउ डू यू परसीव दिस गोइंग फॉरवर्ड? What I know of, what I have heard of, that everywhere there are budget cuts. Everywhere what is happening is the shoots that are necessarily needed are the ones happening. So that is why the shift of heart towards digital content, and not anything else, and not just by me, everybody under the sky. So
This is what the current condition is. This is what the current scenario is. Everybody is gone for a pay cut. The shoots are happening very less. And whosoever is shooting, I feel, and I don't. मैं बिल्कुल शर्माता नहीं हूँ और मैं साफ बोल देता हूँ कि यार तुम बहुत लकी हो यार, बहुत Okay. लकी हो कि कोविड के टाइम्स पे भी तुम शूट पे जा रहे हो और तुम्हारे पास काम है. कोविड टाइम्स में काम हिट तो काफी हुआ है. Okay. वो वाला हिट नहीं कि वाह हिट हो गया सुपर हिट नहीं. हाँ, हाँ. वो वाला हिट पिट हुआ है गया कि है. मतलब तो उसके एवज में रेडियो भी हिट हुआ है. डिजिटल इज द ओनली बूम दैट हैज हैपेंड. Okay. एंड टेलीविजन भी हिट हुआ है, फिल्में भी हिट हुई हैं. सो आई थिंक दिस इज व्हाट मोटा मोटी द कंडीशन इज. Okay. So any advice for a new person entering into digital today in today's times from your side? Any one advice that you want to give and what you want to convey? क्या ध्यान रखें, क्या ध्यान नहीं रखें, क्या करना चाहिए? Any advice, any master tip? No, so there's no, again, I said there is no master tip. I am still learning myself. But on the other hand, I feel कि आप जो भी करना चाहते हो उसकी एक यूनिक आवाज होनी चाहिए, यूनिक पर्सनालिटी होनी चाहिए. एंड जैसे भी एग्जीक्यूट करना चाहते हो, यू नीड टू प्लान वेल. Okay. Please, just don't be stupid, and go ahead and do whatever is in your head. Please plan well. Please be very cautious of what you're doing because it needs to have a unique voice, even if it's the same format. जैसे वॉक्स पॉप हमने किया, पहले रोशन अब्बास करते होते थे, फिर साइरस ब्रोचा करते होते थे, फिर बड़े सारे वीजेस ने किया, बड़े बड़े वीजेस ने किया, एंकर्स ने किया, इंडिया के सबसे बड़े एंकर्स ने भी किया. पर हमारा इकलौता ऐसा वॉक्स पॉप है जिसकी वॉइस अलग है, जिसकी मोनोपोली है, जो सबसे ब्रांड फ्रेंडली है. Right. आई थिंक अगर कोई नाम लेता है वॉक्स पॉप का इंडिया में तो वो हमारा नाम लेता है और किसी का नाम लेता ही नहीं है. तो वो बहुत बढ़िया बात है. और वो उसके पीछे ना बड़ा भाई मतलब इतनी घिसाई लगी है ना. सो टू क्रिएट दैट यूनिक वॉइस, टू क्रिएट दैट यूनिक पर्सनैलिटी, everybody needs to work a little harder. तो आपको लगता है कि चंडीगढ़ का वो कुर्कीनेस का उसका रेडियो का कुछ फायदा मिला है वहां पे भी आपको वॉक्स पॉप में? यार चंडीगढ़ का ये फायदा जरूर मिला है कि मेरा एक्सपोजर बहुत सही था चंडीगढ़ में. चंडीगढ़ की एक खास बात है कि आपको ट्रेडिशनल वैल्यूज के साथ ना मॉडर्न अप्रोच देता है. चंडीगढ़ बहुत, जो काफी सारे लोग हैं वो चंडीगढ़ से थोड़े ऐसे भी होते हैं कि यार वहां ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट मेरे जैसा आदमी वहीं से ही सीख के ये सब कुछ आगे परसू करने आया है. आई विश के you know, I had better connections. I wish I knew 10,000 other people who were doing much better and I would have had better kids. But that's what the reality is, or that's how strong the कीड़ा is. So वो कीड़ा चंडीगढ़ से ही आया है और अभी वही कीड़ा है जो फॉरवर्ड लेके जाएगा. So चंडीगढ़ का बहुत हाथ है, पंजाबियत का बहुत बड़ा हाथ है in whatever I do. मैं पहले कुछ 19-20 साल तक पंजाबी जानता भी नहीं था. फिर मैंने रियलाइज किया जब मैंने बोलनी शुरू करी कि यार मुझे तो पंजाबी आती है. फिर मैंने रियलाइज किया मुझे पंजाबी कहाँ से आती है. अरे पापा मम्मा जब आपस में आर्ग्यूमेंट करते हैं ना तो वो पंजाबी में ही करते हैं. तो मैंने उनकी सारी पंजाबी सीख ली और अब तब से लेकर अब तक वो चल रही है. सब खुश है, मैं भी खुश हूँ. So Chandigarh played a big part. What was your family like? Supportive, non-supportive? What was your experience with the family? And most importantly, in a lot of cases, when kids do not find that support, what should they do, and how should they seek the support or whatever? Or what are the tips around that area? The truth is that my parents were totally against this career. The truth is that I had to fabricate stories and come to Bombay. उस टाइम पर ना थोड़ा चॉइस ऐसा था कि समझ नहीं आ रहा था. या तो घर वाले जाने नहीं दे रहे थे, घर वालों को बोलना कुछ और पड़ा, मुझे आके यहाँ करना कुछ और पड़ा. एंड फाइनली जब जो मैं करना चाहता था वो हो गया. सो देन द पेरेंट्स डिडंट हैव अ चॉइस. दे वर लाइक अच्छा ठीक है, नौकरी भी है, काम भी है और अच्छे खासे पैसे भी हैं. अच्छा ठीक है चलो देख लेते हैं, क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा 2 साल 3 साल ऐसे करके उन्होंने छूट दे दी. ठीक है. और फाइनली ब्रो अब टाइम ऐसा है कि I live in Bombay with my folks. I've called them here. It's been 2-3 years from Chandigarh, and they live a very happy, nice, retired life. And I'm very happy that I can provide that to them.
We have a decent roof on our heads, we have a decent lifestyle, and I'm very happy with all those things. So even though uh, there was something that I did which was totally unconventional and should not be done, which is go against my parents' will, um, I know for a fact, और I have that confidence कि यार वो जो hustle है ना, या वो जो cold calling है जिसके पहले हमने बात करी है, बात किया या था, वो जो observant skills हैं, ये सबको combine करके ना भाई मैं कुछ तो कर ही लूंगा, कुछ तो कर लूंगा, मतलब हाँ हाँ। बट मुझे ऐसा ऐसा भी लगता है बिकॉज आपने चंडीगढ़ में अपने आप को प्रूव कर लिया था, इसलिए वो कॉन्फिडेंस था शायद, यू न्यू दैट यू हैड द स्किल सेट। हाँ टोटली हाँ बैंग ऑन, यू हिट द नेल ऑन द हेड, एंड इट वाज दैट कि यार मैं अगर चंडीगढ़ में बैठा बैठा ऑडियंस की नब्ज पकड़ सकता हूं, और चंडीगढ़ बीइंग अ सिटी जिसका एक्सपोजर एक तरह का है, तो यार बॉम्बे तो मासेस है, सही बात है, बॉम्बे तो बॉलीवुड है ब्रो, वहां पे अगर तुमने एक छक्का मार दिया ना और वो लंबा निकला तो तुम्हारा वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। सो आई डिड दिस, आई डोंट थिंक एनीबडी शुड डू दिस, आई डोंट थिंक एनीबडी शुड गो अहेड विद दिस काइंड ऑफ अ प्लान। वो मेरा एक कॉन्फिडेंस था, और शायद हो सकता है बचपना भी हो जो कि सही तरीके से फॉल कर गया। एंड ब्रो आई एम, सो आई बिलीव इन समथिंग विच इज दैट you expect nothing, you be prepared for the worst, so whatever comes into your life is always like bonus. And when is an employee the happiest? Not when he gets the salary, when he gets the bonus. So when it comes to being practical, mere reality checks hain. When it comes to being practical, I have backups in terms of अगर ये जो करियर पाथ मैंने पकड़ा ये काम नहीं किया तो मैं ये कर लूंगा, वो भी नहीं चला तो मैं वो कर लूंगा, अच्छा फिर वो दो कंबाइन करके कर सकते हैं, अच्छा फिर ऐसा कर लेंगे। सो वेयर आई एम गोइंग इज फाइनली, थैंक गॉड, एंड आई रियली थैंक गॉड दैट आई एम ऑन प्लान ए। फैंटास्टिक। द स्पीड इज नॉट दैट ग्रेट बट इट इज प्लान ए। आई एम वेरी हैप्पी। एनी एडवाइस उन बच्चों के लिए जिनको जो ये नहीं कर सकते, एज यू सेड ये मत करो, और पेरेंट्स भी सपोर्टिव नहीं है, उनको करियर परस्यू करना हो तो क्या करना चाहिए? क्या क्या लेट्स, आई थिंक दे शुड फाइंड देयर ओन स्वीट स्पॉट्स, एंड दैट इज द डिजिटल कंटेंट, दैट इज इंस्टाग्राम, दैट इज ट्विटर, दैट इज यूट्यूब। आजकल घर बैठे बैठे अगर मेरा सीरियसली, अगर मैं आज के टाइम पर पीक कर रहा होता, 19 20 21 साल का होता ना, मैं अभी चंडीगढ़ में ही बैठ के छाप रहा होता ब्रो। मैं से डिजिटल कंटेंट शुरू कर देना था क्या? कुछ नहीं, एक कैमरा लगता है, एक माइक लगता है, लोग लगते हैं, बस खत्म बात। एक दोस्त लगता है जो कैमरा पकड़ ले, वर्कशॉप करना था ना, मैं चंडीगढ़ से कर देता। सही बात है। तो अगर मैं इस टाइम पर होता और मेरे पेरेंट्स अगेंस्ट होते तो मैं शायद चंडीगढ़ से सब कुछ कर देता, बिकॉज चंडीगढ़ इज वेयर आई वाज एट। लोग रांची में बैठ के इतना सब कुछ कर रहे हैं, लोग वेल्लोर में बैठ के इतना सब कुछ कर रहे हैं, लोग जींद में बैठ के इतना सब कुछ कर रहे हैं। सो अब थिंग्स हैव गॉटन मच मोर ओपन। पंजाबी इंडस्ट्री को देख लो आप, व्हेन इट कम्स टू फिल्म्स, अगर उस टाइम पर anybody knew कि पंजाबी इंडस्ट्री is going to flourish so much, I would not have come to Bombay. Right. मैं वहां बैठ के गाने गुने निकालता, गाने निकालने के बाद मैं कहता यार ये तो बात खत्म है, चुपचाप एक काम करो फिल्में कर लो पंजाबी। तो मैं अगेन छोटे तालाब की बड़ी मछली बनता, बट आई वॉज समवन हु ऑलवेज looked up to the most, like looked up to the sky and said, you know, the sky will be mine, if not the sky, one cloud. एब्सोल्युटली। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रिटिकल एंड सबसे बड़ी चीज जिसके भी दुनिया जहान पागल है, सब पीछे पड़े है, इज मनी, right? So what's been your relation with money, especially during the struggling years? Because I think that is where the money plays the make or break game. आपको एक बार पैसा बनाना आ जाएगा उस टाइम पे तो फिर आप निकाल लेते हो, सर्वाइव कर जाते हो, राइट? सो हाउ हैज बीन योर रिलेशन विद मनी, एटलीस्ट स्पेशली एट दैट अर्ली एज? एंड अगेन व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू यंग पीपल फ्रॉम द मनी मैनेजमेंट, अर्निंग मनी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली ड्यूरिंग द स्ट्रगलिंग इयर्स? एक बार सेट हो गए तो फिर तो पैसा ऑफ कोर्स यू नो इट कम्स। नहीं, सो वहां पे भी ऐसा नहीं है, एक बार ही सेट हो गए तो फिर इन दिस इंडस्ट्री रोज नया कुआं खोदो और रोज वहां से पानी निकालो, दैट इज व्हाट हैपेंस। एंड और वो ना आपकी नेचर में आ जाता है
वो आपके लाइफस्टाइल में आ जाता है, आपके करियर में अपने आप ही आ जाता है कि भाई मतलब सबकॉन्शियसली आपको रोज कुएं खोदने हैं, पानी निकले ना निकले, आज निकालना है कल, कल निकालना है परसों। व्हेन इट कम्स टू Okay. मनी मैनेजमेंट, शुरुआत में आई वाज वेरी बैड, I was very Okay. bad with money management. Like I used to spend most of the money here, there. Like when my radio days were there, I was living in Chandigarh. मैं अपने घर वालों के साथ रह रहा था, तो मेरे लिए सपोजिटली अगर 30,000 की सैलरी थी, लोग एमबीए करके 30,000 की सैलरी नहीं लेते यार। सही बात है। मैं हाँ। बिना एमबीए करे कॉलेज के अंदर 30,000 की सैलरी ले रहा था। सो एंड वो जो मनी मैनेजमेंट है वो बहुत ही खराब थी। फिर ऑब्वियसली थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, तो बीच बीच में चीजें ले लेते थे घर के लिए, मेरे लिए, कोई बर्थडे आ गया उसके लिए, मॉम डैड का कुछ हो गया। बॉम्बे आके आई वाज ऑन पॉइंट विद मनी मैनेजमेंट ब्रो। मतलब देयर वर टाइम्स व्हेन, सो बहुत देर पहले किसी ने एक बेसिक सिखाया था कि यार आपकी ईएमआई 33% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी सैलरी के। ओके। मेरे को नहीं पता एक्चुअल रूल क्या है, पर मैं 20% से ऊपर भी नहीं रखता हूँ। अच्छा। मतलब मेरा जितना मिनिमम ईएमआई हो उतना अच्छा है। खर्चे जितने, तो नॉट दैट के ओ यू नो यहाँ भूखे नंगे बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना जरूर है कि खर्चे जितने जरूरी हैं एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए उतने ही करो। मतलब अब लग्जूरियस हम कह सकते हैं बिकॉज चलो काम चल गया, लाइफ हैज गॉटन अ लिटिल बेटर। नहीं तो पहले Right. होता कि यार अच्छा ठीक है, जितने खर्चे आपके नेसेसरी हैं वही करने चाहिए। तो शुरुआत में तो सिर्फ नेसेसिटी वाले खर्चे ही होते थे। आई यूज्ड टू सेव अ लॉट, आई डिडंट यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट। मैं कभी बाहर भी जाता था तो मुझे पता था मेरा बजट ये है, मेरे को इससे ऊपर जाना ही नहीं है। उसके बाद कोई और अगर मेहरबान हो गया तो ठीक है। सो विद ऑल माय एक्सपेंसेस आई वाज वेरी डिलिजेंट। एंड एक बारी की बात है कि मेरे ना किसी ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि मेरे को ना चेक देगा शूट के बाद। हाँ। और 2 शूट हो गए, उसने चेक ही नहीं दिया बंदे ने। ओके। मैंने कहा यार ये तो राशन वाले पे उधार हो गया है, अब क्या करूंगा। और एक्चुअली तब उधार की जिंदगी चल रही थी, शुरुआत के दिन की बात है। एंड मैं फिर ना यार तीसरे शूट के बाद ना, तो 3 शूट का चेक हो गया। मैं तीसरे शूट के बाद उसके ऑफिस चला गया और मैंने ऑफिस जाके बोला सर पैसे। कहते यार अब अगली अगली शूट में मिलेंगे। मैंने कहा नहीं सर मेरे को अभी चाहिए, मेरी उधारी चल रही है। कहते नहीं अभी है नहीं, आप अकाउंटेंट से जाके बात करो। अकाउंटेंट कहता कि आप प्रोडक्शन हेड से जाके बात करो, तो मैं प्रोडक्शन हेड के पास भी गया। तो फिर वो कहते कि नहीं आप अभी नहीं हो पाएंगे, ये है वो है। मैंने कहा ठीक है फिर ये टीवी ले जाता हूँ मैं। अच्छा। एंड देवर लाइक टीवी ले जाते हैं। मैंने कहा हाँ सर, देखो गरीब आदमी और क्या करे। मेरे को तो उधार चुकाना है ना। आपने मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आप मेरे को हर शूट के बाद चेक दोगे। आपने एक पे नहीं दिया, ओके, दूसरे पे नहीं दिया, ओके, तीसरे के बाद तो मुझे ही आना पड़ा ना। तो मैं ये टीवी ले जाता हूँ। और भाई जिस शिद्दत से मैंने बोला था ना मैं टीवी ले जाता हूँ, वो शिद्दत उसकी आंखों और मन तक और दिमाग तक पहुंच गई। मनी मैनेजमेंट के चक्कर में ये सब भी किया है। साहिल भाई, we'll quickly end this. I'll quickly do the rapid fire. What's your biggest fear? This is the rapid fire. Biggest fear. फेलियर। Failure. Okay. So what's your biggest failure till now? हैविंग नो वर्क। Okay. What's your dream work? राइटिंग एंड एक्टिंग। Okay. No, Because tangible. when these two happen together, you execute the joke in the best way possible. Okay. Biggest lesson from your side to the audience. One lesson that you want to leave everybody with. Never sit empty-handed. Okay. What's your best memory of life till now? Whatever you have done in terms of work or whatever. I know so many, but I can't forget when I used to play roller hockey and I've represented India and I'm a bronze medalist in the Asian Games. There was this one match where we were playing seniors and we were very small. Like we just graduated from juniors to seniors. We were 15 years old and they were like 19, 20, 25 years old guys.
and we beat them, and the whole stadium was going Qatar, 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 Qatar. That, and then there was this. So in the same tournament, when we won the bronze medal, Mhm. so imagine. So there was a team called Macau, the nation Macau, Okay. right? So they used to play roller hockey. They're like the Brazil of football, and India is like the India of football. Acha. That is the difference. So Great analogy. yeah, so there are 5 players, one goalkeeper, 4 players, and I dodged all 4 players and then scored a goal. So it was 1 against the whole team. So I think Wow. these 2 memories are etched in my head and are going to be there forever. Okay. Who's been your biggest inspiration or who motivates you? And Yeah, इसी के साथ let me add one more कि भाई how do you cope up when you're down? Like क्या सुनते हो, क्या पढ़ते हो? How do you come back up? What's been your inspiration? So inspiration से related है, but yeah. हाँ यार, मैं इंस्पायर होता हूँ साशा बैरन कोहन को देख के, सेथ रोगन को देख के, एडम सैडलर को देख के, रिकी जर्विस को देख के, केविन हार्ट को देख के. ये Okay. सारे वो लोग हैं जो एक्टर्स ही नहीं है, परफॉर्मर्स ही नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडियंस ही नहीं है, ये राइटर्स भी हैं. सो दीज गाइज आर क्रिएटर्स, दे आर नॉट जस्ट एक्टर. सो मैं उनको देख के इंस्पायर होता हूँ. एंड व्हेन आई एम डाउन एंड आउट, व्हाट आई सी और व्हाट आई डू टू मोटिवेट माई सेल्फ, आई प्ले अ लॉट ऑफ फीफा. तो मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है. आई बिलीव इन द chaos theory, टू बी ऑनेस्ट. Right. chaos theory में क्या होता है ना कि you surround yourself with chaos, and you let everything else just like get drained out of your mind. And that is what happens when I want to get motivation. Like मैं ज्यादा काम पकड़ लेता हूँ, मैं ज्यादा shoots पकड़ लेता हूँ, या तो बाहर चला जाता हूँ, ज्यादा दोस्तों को बुला लेता हूँ. मतलब the chaos theory really works for me, and Right. that is what I have followed. What made you start the type of entertainment you do in YouTube videos? Why not stand-up comedy or something else? ऐसा नहीं है कि what you do is anywhere below superb. You are my favorite YouTuber. स्टैंड अप कॉमेडी ना एक अलग साइंस है, और जो लोग स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं उनको हैट्स ऑफ है. बिकॉज एक सेट को 6 महीने के लिए पकाना, प्रिपेयर करना, शॉर्टन करना, एडजस्ट करना, रीएडजस्ट करना, टेस्ट करते रहना, वो बहुत पेशेंस वाला काम है. Right. कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में है. मैं चाहूंगा कि कभी मैं भी इतना टैलेंटेड बनूं कि मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर सकूं. बट एज ऑफ नाउ द करियर पाथ इज गोइंग गुड, इट्स गोइंग डिसेंट. I don't want to bring in other avenues and disturb the equilibrium that I have found between these 3 platforms, which is digital, television and films. So बड़ी मुश्किल से 2 लातें होती हैं इंसान की यार, मैंने 3 जगह फंसाई हुई हैं, और आप कह रहे हो स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दो, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार. I love entertainment and to talk a lot. So which career path is better to get early success? YouTuber or RJ or VJ or something else? Any path. And it's really not about early success यार. आप मतलब वही ना, everybody is just looking at the end goal. कि हमें ROI, आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो, ये थोड़ी है कि कल से ही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा. अगर आप अपने करियर कर रहे हो, आपको बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने की जरूरत नहीं है. मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखो, बमन ईरानी को देखो, नीना गुप्ता को देखो यार, गजराज राव को देखो. राइट, सही बात है. कितने ऐसे लोग हैं जो कि एट इन मिड 40s आफ्टर 50 जाके सक्सेसफुल होना शुरू हुए. I would really say कि आप अपना कीड़ा शांत करो. So really thank you so much Sahil bhai for coming on the show. I really appreciate your time, and yeah, so thanks from my side, thanks from the entire team of Cracking the Code. Thank you so much for having me. This was a lot of fun.